बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोज़ के अंदर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह है। स्टेट द कोऑर्डिनेट इन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। यानी हमने उस कोऑर्डिनेट की जो है निशानदेही करनी है कि ये जो एंगल हमारे पास गिवन है ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास पहला पार्ट इसका है 8 पाई डिवाइडेड बाय 5, यानी ये हमारे पास रेडियन की शेप में है। तो रेडियन की शेप को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास 1 रेडियन किसके बराबर है। तो ये हमारे पास 1 रेडियन जो है वो इक्वल है हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अगर 1 रेडियन जो है 180 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर है तो 8 पाई बाय 5 रेडियन किसके बराबर होगा। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है थीटा जो है डिग्री में आ जाएगा, यानी 8 पाई डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई। ये पाई पाई से कट जाएगा। 5 1 is 5, 5 3 are 15, 3 बच जाता है, इसके 0 के साथ लगाएंगे 30 हो जाएगा। 5 6 are 30। अब 8 मल्टीप्लाई 36, 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 288 डिग्री। अब हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके लिए हम आपको डायग्राम के ज़रिए बताते हैं, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट हैं। ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हैं। एक्स एक्सिस पर ये 0 वैल्यू है। यहाँ हमारे पास 90, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, और यहाँ पूरी ये जो लाइन है 90 ये और 90 ये, यहाँ हमारे पास 180 और 90 ये, तो ये हमारे पास 270। अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो 360। क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है 288 डिग्री जो है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम देखेंगे रोटेट करें तो अगर हमारे पास तो ये 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से आगे 288, तो 288 तकरीबन हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक। यानी यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करें तो 280 जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 4 कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये है हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये है हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये है कि 288 डिग्री जो है हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह था 8 पाई बाय 5, तो हम इसको लिखेंगे लाइज इन द 4th कोऑर्डिनेट। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है 75 डिग्री। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री जो है ऑलरेडी हमारे पास डिग्री में है। इसको शो करना डायग्राम के ज़रिए बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। ये देखें आप, ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, तो तकरीबन ये हमारे पास यहाँ आ जाता है 75 डिग्री।
ये हमारे पास 75 डिग्री आप देख रहे हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 75 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह हमारे पास तीसरा पार्ट जो है वो है -818 डिग्री। तो ये भी हमारे पास सारे डिग्री में है। तो इसको भी हम जो है डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट हैं। ये हमारे पास एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू जो है -818 यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ से हम जो है इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास फर्स्ट चक्कर जो है ये 360 हो गया, -360। अब इसी तरह हम ये दूसरा चक्कर लेंगे, तो ये हमारे फिर दोबारा जो है दूसरा चक्कर भी हमारे पास -360। इन दोनों को अगर हम ऐड करें -360 और -360, तो ये -720 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है 818। तो मज़ीद आगे हमने कितना जाना है 98। तो यहाँ से आगे ये 720 से आगे ये 90, तो ये आ गया 810 और यहाँ से आगे यहाँ तक, तो ये हमारे पास तकरीबन जो है यहाँ तक ये शो होगा, यानी -880 डिग्री। अगर आप इस बात को समझ नहीं पाए तो अभी फिर एक देख लें, क्योंकि हमारे पास -818 डिग्री है। तो जब भी हमारे पास वैल्यू जो है नेगेटिव हो तो हम यहाँ से जो है क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से चले हैं तो यहाँ तक हमारे पास ये पहला चक्कर है ये -360 डिग्री का है। फिर इसी तरह ये दोबारा जो दूसरा चक्कर चले हैं तो ये हमारे पास भी -360 डिग्री का है। -360 और -360 तो ये हमारे पास आ जाते हैं -720। अब -818 कितने कम रह जाते हैं 98। तो इससे आगे हमने 98 एक बार फिर आगे चले तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास -880 डिग्री जो है ये लाई करता है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह है। 4 पार्ट में -5 पाई डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी ये हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन में है, तो उसको सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1 जो रेडियन है वो हमारे पास किसके इक्वल है। तो 1 रेडियन जो हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के बराबर है। तो ये रेडियन किसके बराबर होगा, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास -5 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई। तो ये क्रॉस में पाई पाई से कट जाएगा। 4 1 इज़ 4, 4 4s are 16, तो ये 18 था, 2 बच जाता है, 2 को 0 के साथ लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5s are 20। अब हमारे पास -5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस यानी -5 मल्टीप्लाई 45, माइनस प्लस माइनस 5 5s are 25, 2 कैरी, 4 5s are 20 और 2 22। तो ये हमारे पास आ जाता है -225 डिग्री। अब हमारे पास -225 डिग्री को अगर डायग्राम के ज़रिए देखें
तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो -225 यानी ये हमारे पास यहाँ से हम चलेंगे इस तरफ 90 180 यानी -180 के बाद क्योंकि ये 225 है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -225 यानी एंगल को आप इस सूरत में ले लें तो यहाँ हमारे पास -225 डिग्री आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ है। तो हम देख रहे हैं कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, -225 डिग्री जो है हमारे पास जो है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप इसको इस तरह शो करेंगे कि -225 डिग्री और -5 पाई डिवाइडेड बाई 4 यानी इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ये बताना था कि थीटा हमारे पास जो डिग्री में है या रेडियन में है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अगर ऑलरेडी जो है जो थीटा जो है वो डिग्री में है तो उसको हमने आसानी से उसको बता देते हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है या सेकंड कोऑर्डिनेट में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। अगर थीटा जो है रेडियन में है तो सबसे बेहतर ये है कि पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। जब डिग्री में आ जाएगा तो आप आसानी से देख लेंगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। क्योंकि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हैं तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है 90 डिग्री, दूसरे कोऑर्डिनेट को भी देखें तो 90 डिग्री, तो 2 कोऑर्डिनेट में हमारे पास 180 हो जाता है। इसी तरह तीसरे कोऑर्डिनेट को हम ऐड कर दें तो वो 270 को पहुंच जाता है। इसी तरह चौथे कोऑर्डिनेट को भी ऐड करें तो 360 का पूरा एक चक्कर बन जाता है। तो इसी तरह आप आसानी से देख सकते हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इजी तरीके से समझ लिया होगा कि हम किसी एंगल का ये बताना कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो फिर आपने हमारी वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी देने हैं और सब्सक्राइब भी करना है। अपने दोस्त अहबाब को भी बताना है। कोशिश करनी है जहाँ तक भी ये बात लोगों को मालूम हो कि हम यहाँ से आसानी से अपने कोर्स को मुकम्मल कर सकते हैं तो उन लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। थैंक्स जी।